नमस्ते। हाय एवरीवन। बहुत दिन के बाद फिर से आप सबसे जुड़ रही हूँ क्योंकि मेरा शिव पुराण जो है वो कहीं रुका हुआ था। हाँ, जनरली शिव पुराण रुकता तो नहीं है, परंतु मेरे साइड से वीडियो रखना बाकी था। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड एंड आई एम कंटिन्यूइंग अगेन। ओके, सो जस्ट बी विथ मी। ओके, द अदर थिंग कि यहाँ पे मैं जो भी वीडियो रखती हूँ वो सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से, और दूसरा ये है कि हमारा जो संस्कार, कल्चर और जो हम फॉलो करते हैं ज़्यादातर वही सब यहाँ शिव पुराण में जो बताया जाता है वही मैं बता रही हूँ, जो कि मैं अक्षरशः मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो भी शिव पुराण में लिखा है सिर्फ वही और सिर्फ वही बता रही हूँ। यहाँ मैं अपना कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। शिव पुराण जो मैं रख रही हूँ वो बिल्कुल श्लोक सहित रख रही हूँ, श्लोक और हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ बोल रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मैं शिव पुराण रख रही हूँ शायद ही कोई रखता होगा या वट एवर, बट द थिंग कि आप जरूर से शिव पुराण सुनिए जो कि हमारा पुराण है और शिव महादेव है। महादेव, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा शायद नहीं बोलना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि आप देखो, सुनो और समझो। राइट, तो आइए मैं शुरुआत कर रही हूँ शिव पुराण। चलिए मेरे साथ बोलिए। ओम ऐं गणपतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। देखिए, थोड़ा अलग स्टाइल से भी हो सकता है, बट द थिंग कि जस्ट यू लिसन टू इट। ओके फाइन। सो मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि मैं शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 29वें अध्याय पे चल रही हूँ, और उसमें मैंने दूसरा जो भाग है वो आप लोगों को बता दिया था। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जो कि श्लोक नंबर 20-21 है 29वें अध्याय का, वो जरा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बता रही हूँ। आप सुनिए और वहां से फिर हम लोग आगे कनेक्ट करते हैं। शिवजी बोल रहे थे कि हे देवी, हे महेशानी। वैसे मैं 17वें 18वें जो श्लोक है वहां से बात कर रही हूँ। हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझे। ये सब ऐसा बात है यहाँ पे कि माता जी जो है, पार्वती माँ है, उनकी बात चल रही है शिव जी से विवाह की। ये जो अध्याय है उसमें ये बात है कि शिव और पार्वती का संवाद है, और उसमें विवाह विषय पार्वती के अनुरोध को शिव के द्वारा स्वीकार करने वाली बात है। यहाँ पे आगे का जो 29वां अध्याय जो चालू हो गया और मैंने जो बताया था वो आगे का आप जरा सुन लीजिएगा। फिर भी कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो माँ जो है बोल रही है कि पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था। राइट, उससे आगे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ, शिव जी भी बोल रहे हैं, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, स्थावर तथा जंगम पदार्थ जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ। महादेव जी बता रहे हैं कि मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है। कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पे महादेव जी ने। क्योंकि क्यों परतंत्र बनाया है? क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। माँ ही है, सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसको धारण करके रखा है। और सभी जो पवित्र आत्माएं हैं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है
और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती है, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। इससे आगे आज का श्लोक पठन, अर्थ पठन सुनते रहिए। के ग्रहाः के ऋतुगणाः के वान्ये अपि त्वया ग्रहाः किमुक्तं चाधुना देवी शिवार्थं वरवर्णिनी। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना तो कोई ग्रह है, ना तो कोई ऋतु है। हे वर वर्णिनी, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? देखिए, यहाँ पे माँ का जो वर्णन है वो अद्वितीय है और समझने वाला है कि सुनिए, प्रकृति माया जो है वो माँ है, माँ पार्वती परमेश्वरी। आगे, गुणकार्य प्रभेदेनावाभ्यां प्रादुर्भवः कृतः भक्तहेतोः जगत्यस्मिन् भक्तवत्सल भावतः। त्वं हि वै प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी व्यापारदक्षा सततं सगुणा निर्गुणापि च। हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। सर्वेषामिह भूतानामहमात्मा सुमध्य में निर्विकारी निरीहश्च भक्तेच्छोपात्त विग्रहः हिमालयं न गच्छेयं जनकं तव शैलजे ततस्त्वां भिक्षुको भूत्वा न याचेयं कथंचन। ये सुमध्य में, अभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ, किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और ना तो भिक्षुक का रूप धारण करके उनसे तुमको मांगूंगा। देखिए, यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है जो कि मैंने आगे बताई हुई है। सुनिएगा आगे का, अगर आपसे छूट गया है तो। चलिए आगे का श्लोक। महागुणैः गरिष्ठोऽपि महात्मापि गिरीन्द्रजे देहीति वचनात् सद्यः पुरुषो याति लाघवम् इत्थं ज्ञात्वा तु कल्याणी किमस्माकं वदस्यथ कार्यं त्वदाज्ञया भद्रे यथेच्छसि तथा कुरु। हे गिरिजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह दीजिए। इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त कर जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पे। दीजिए, प्लीज गिव मी, वो जो है आदमी को लघुता की ओर ले जाता है और वो नहीं बोलना चाहिए। ये कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? ये भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अभी। तेनोक्तापि महादेवी सा साध्वी कमलेक्षणा जगाद शंकरं भक्त्या सुप्रणम्य पुनः पुनः। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बारंबार प्रणाम करके उनसे पुनः कहने लगी। सुनिए माँ पार्वती क्या बोल रही है। यहाँ पे मैं माँ जो पार्वती बोल रही है उसके 2 ही श्लोक बताऊंगी, अभी बाद में कल बताऊंगी। सुनिए। पार्वत्युवाच त्वमात्मा प्रकृतिश्चाहं नात्र कार्या विचारणा स्वतंत्रौ भक्तवशगौ निर्गुणौ सगुणावपि प्रयत्नेन त्वया शंभो कार्यं वाक्यं मम प्रभो याचस्व मां हिमगीरेः सौभाग्यं देहि शंकर। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ। आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभो, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, हे महादेव जी, आप हिमालय से याचना कीजिए, मतलब कि हिमालय से तो याचना करनी ही पड़ेगी, और मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए।
आज यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, कल इससे आगे सुनेंगे। और रेगुलर शिव पुराण सुनने के लिए फिर से मुझसे जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और लोगों को भी जोड़ते रहिए। अभी यहाँ पर रुकती हूँ मैं। चलिए फिर से मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।